तो इस समय जो है रात के 11:09 हो रहे हैं और ये एक लैपटॉप मुझे रिसीव हुआ है। ये Asus का X415EA, मुझे ठीक से मॉडल नंबर्स का नहीं याद है लेकिन शायद कुछ ऐसा ही नाम है। और दिक्कत ये है कि ये जो है ये बूट नहीं हो रहा है। विंडोज़ में कुछ ऐसा एरर आ रहा है। मैं खोलता हूँ उसको तो आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है। तो इसके ऑन होने का करते हैं वेट, और ये कुछ ऐसा एरर आ रहा है। एरर आप देख लीजिए, ठीक है। एरर कोड को मैं और पास से दिखा देता हूँ। ये वाला एरर है इनएक्सेसिबल बूट डिवाइस, और इसके बाद ये फिर से रीस्टार्ट होगा। यहाँ पे प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर लिख के आएगा, ये देखिए। और इसके बाद जो है यहाँ पे हमसे लैंग्वेज का ऑप्शन पूछेगा, और ट्रबल शूट पे हम अगर जाएं तो ये सारी चीज़ें अगर हम करके देख लें तो इससे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 पेन ड्राइव्स कनेक्ट कर रखी हैं, ठीक है। इसमें एक सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ को सही करने के लिए यूज़ होता है, और ये जो है इसमें विंडोज़ का ISO है। तो एक बार जो है कंप्यूटर को बंद करके, मतलब लैपटॉप को बंद करके ज़रा इसको बूट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पावर बटन है, और पावर बटन दबा के एस्केप की को दबाएंगे। तीनों ड्राइव के हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं, और मैं ये HP वाली ड्राइव जिसमें मेरा पार्टीशन है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हम आ चुके हैं विंडोज़ के सेटअप पे, बट अनफॉर्चुनेटली माउस यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। मे बी ड्राइवर का इशू है। USB माउस काम करता है बट ये काम नहीं करता, और एंटर दबा के देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर का जो माउस है उसे ज़रा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं ज़रा इसे निकालता हूँ यहाँ से, और तो मैंने अपना जो है कंप्यूटर का माउस कनेक्ट कर दिया है और माउस आ गया है। तो एक्सटर्नल माउस काम कर रहा है बट इसका माउस काम नहीं कर रहा है। और ऐसे करते हैं, और ये देखिए। तो इस प्रॉब्लम को मैं बहुत देर से फेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है ड्राइव ही नहीं ये दिखा रहा है, ऐसा शो कर रहा है कि कोई ड्राइव इसमें लगी ही नहीं है। तो कई बार ऐसा ये तब भी होता है जब पार्टीशन जो है वो अलग तरीके से फॉर्मेटेड होता है। अगर आप MBR पार्टीशन में GPT ड्राइव लगा देंगे तो तब भी ऐसा आपको दिखाएगा, या कोई बायोस ऐसा होता है जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट ही नहीं करता, सिर्फ 32 बिट ही को सपोर्ट करता है। तो अगर आप 64 बिट पार्टीशन इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो ड्राइव्स ही नहीं दिखाई देंगी। पुराने वाले आईबॉल के वीडियो में ऐसा हुआ था। 64 बिट विंडोज़ को मैं इंस्टॉल कर रहा था तो कुछ दिखा ही नहीं रहा था, ड्राइव का एरर आ रहा था कि कोई ड्राइव है ही नहीं। मतलब वो विंडोज़ के इंस्टॉलर तक भी नहीं जा रहा था, पेन ड्राइव तक बूट नहीं हो रही थी। और अगर कुछ केसेस में बूट हो जाती है तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, और कई बार ऐसा हो सकता है अगर सिक्योर बूट अनेबल हो तो भी, अगर सिक्योर बूट अनेबल है तो भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है आगे देखते हैं। इसे मैं ज़रा बंद कर देता हूँ। ये हमने बंद कर दिया, और फिर से मैं एस्केप की को दबा रहा हूँ, और ज़रा एक बार एंटर सेटअप करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जब मैं एंटर सेटअप कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो बहुत सारी ड्राइव्स मुझे दिखा रहा है। यहाँ पे एक UEFI SanDisk जो मेरी SanDisk की ड्राइव है, विंडोज़ बूट मैनेजर भी दिखा रहा है, और एक
ये भी दिखा रहा है। एक न्यू पाथ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था चेक करने के लिए, लेकिन इससे भी कुछ मुझे मिला नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तोशिबा की 1000 GB की एक ड्राइव है और 238 GB की भी एक ड्राइव है। ठीक है, तो ये दोनों ड्राइव्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ से ज़रा बूट मेन्यू को खोल लेते हैं और अब मैं एक बार ज़रा ये करता हूँ कि मैं अपनी सैंड डिस्क वाली ड्राइव को ज़रा बूट करता हूँ। उसमें विंडोज़ नहीं है, उसमें एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, तो वो आप देख लीजिएगा ज़रा जब हम इसको बूट करेंगे। तो इसका नाम जो है रिफ्लेक्ट 8 है और मैंने कोई लाइसेंस ख़रीदा नहीं है, ये जो है फ्री है। और कई बार विंडोज़ जो है इससे भी सही हो जाती है, बट इस केस में ये है कि ड्राइव ही यहाँ पे शो नहीं हो रही है। यहाँ पे ऑप्शन होता है फिक्स बूट पार्टीशन, बट कोई ड्राइव जो है शो नहीं हो रही। तो बूटेबल 2 ड्राइव मैंने बना रखी हैं, एक इधर लगी हुई है HP की जिसमें विंडोज़ का ISO है और इसमें जो है रिफ्लेक्ट 8 है। ठीक है, ये वाला सॉफ्टवेयर है, अगर आप नाम पढ़ पा रहे हो। मैं थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ। ये वाला सॉफ्टवेयर, कई बार ये वाला सॉफ्टवेयर ही जो है कंप्यूटर को ठीक कर देता है, तो विंडोज़ को रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि ड्राइव हमारी शो ही नहीं हो रही है। तो ड्राइव हमारी इसमें बायोस के अंदर जो बूट मेन्यू में तो नहीं, लेकिन हाँ सिस्टम में शो हो रही है, बट यहाँ कहीं शो नहीं हो रही। मैं एक चीज़ आपको और करके दिखाता हूँ। ये देखिए, डिस्क पार्ट खोलेंगे ज़रा कमांड प्रॉम्प्ट से। डिस्क पार्ट हमने खोल लिया, लिस्ट डिस्क करते हैं ज़रा। तो देखिए यहाँ पे 2 ही ड्राइव दिखा रहा है, एक जो है 14 GB की जो मेरी सैंड डिस्क की पेन ड्राइव है और एक मेरी 32 GB की HP की, और कोई जो इसके अंदर SSD और जो HDD लगी हुई है वो कोई शो ही नहीं हो रही है। तो डिस्क पार्ट में भी नहीं शो हो रही है, बूट मेन्यू में भी शो नहीं हो रही है, यहाँ पे भी कहीं शो नहीं हो रही है। तो ये एक दिक्कत वाली बात यहाँ पे हो गई है कि कहीं पे कुछ शो ही नहीं हो रहा है ड्राइव। ऐसे में एक इंसान को ये लग सकता है कि इसकी जो हार्ड ड्राइव है वो ख़राब हो गई है, लेकिन मज़े की बात ये है कि इसमें 2 हार्ड ड्राइव हैं, एक SSD है और एक मैकेनिकल है, और दोनों ही जो है शो नहीं हो रही हैं। तो ये काफ़ी अजीब सी बात है। अब क्योंकि 2 शो नहीं हो रही हैं तो उसका सिंपली मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ इसी की सेटिंग में है। तो यहाँ पे हमको ये ड्राइव दिखा रहा है, बट और कहीं ये ड्राइव हमें देखने को नहीं मिलती। ये दोनों ही ड्राइव्स, ये हमारी USB ड्राइव्स हैं और ये हमारी स्टोरेज है। अगेन मुझे थोड़ा ज़ुकाम है, गला ख़राब है, तो एडवांस मोड पे जाते हैं। ठीक है, ये हम आ गए एडवांस मोड पे। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी ट्राई कर रखी थी, लेकिन उससे भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। पहली चीज़ मैंने ये ट्राई करी कि एडवांस ऑप्शन में जाके मैंने जो है ये यहाँ पे बूट में जाके फास्ट बूट जो है, इसमें मैंने एक जगह पे सिक्योर बूट को डिसेबल किया था। हाँ, कहाँ गया सिक्योर बूट? ये रहा, ये सिक्योर बूट है और ये जो है डिसेबल्ड है, अगर आप ध्यान से देख पाए तो। लेकिन सिक्योर बूट को डिसेबल करने से भी कुछ हुआ नहीं। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ये देखिए, ये VMD सेटअप मेन्यू है,
मैं यहाँ पे जाऊँगा। मैं एक एक्चुअली आर्टिकल पढ़ रहा था, NVMe SSD devices will be invisible when Intel VMD is unable, और ये Lenovo का आर्टिकल है। और यहाँ पे बताया गया है कि VMD जब अनेबल होता है तो जो SSD हैं वो गायब हो जाती हैं, या डिवाइस जो ड्राइव से वो गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रा इसको भी खोल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। हमने कुछ और खोल लिया, तो ज़रा बैक आ जाते हैं। हमारा VMD कंट्रोलर जो है ये है अनेबल्ड, तो उसको करते हैं ज़रा डिसेबल्ड। और यहाँ पे लिख के आ रहा है कि डिसेबल करने से ये मेल फंक्शन कर सकता है। स्विचिंग VMD मोड में कॉज द सिस्टम मेल फंक्शन। हमें परवाह नहीं अब इससे ज़्यादा और कितना ही मेल फंक्शन करेगा, जितना करना था कर लिया इसने। ये हमने ओके किया और सेव एंड एग्जिट करेंगे। एक बार फिर से सिक्योरिटी में, बूट में, ठीक है, सेव कर देते हैं। और यहाँ पे F10 दबा के सेव करना पड़ेगा। ठीक है, F10 दबा के हम सेव करते हैं। एडवांस ऑप्शन में जाते हैं, ट्रबल शूट में एक बार चले जाते हैं, एडवांस ऑप्शन में चले जाते हैं, CMD पे चले जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, ऐसे ही बस मेरा मन कर रहा है, ये शायद कभी आपके काम आ जाए। ये है, मैंने यहाँ पे नोट पैड को टाइप करके ऐसे एंटर दबा दिया और ये नोट पैड आ गया। अब आप कहेंगे ठीक है नोट पैड आ गया, लेकिन इससे करेंगे क्या? तो यहाँ पे फाइल पे जाते हैं और सेव एज में चले जाते हैं। और ये देखिए हमारे सामने जो है ये सिस्टम 32 खुल गया है। ज़रा दिस PC खोल के देखते हैं खुलता है कि नहीं। तो ये दिस PC इस केस में नहीं खुल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके केस में जो है ये डेस्कटॉप वगैरह खुल जाए। तो कई बार जो है ये नोट पैड वाला जो ऑप्शन है, सेव एज वाला, ये डेटा रिकवरी के काम आ जाता है। मान लीजिए आपका कंप्यूटर नहीं खुल रहा है, लेकिन ये कमांड प्रॉम्प्ट वाला सेक्शन खुल रहा है, तो यहाँ पे नोट पैड में जाके आप जो है एक पेन ड्राइव लगा के ये डेस्कटॉप पे जाके डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हो जाती हैं। अगर नहीं मिलता है आपको तो जो अभी एक सॉफ्टवेयर जो मैंने दिखाया था आपको, उससे भी वो काम हो जाता है। जरा डिस्क पार्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे। डिस्क पार्ट, लिस्ट, डिस्क। तो इस समय जो है, इस समय यहाँ पे 4 डिस्क आ गई हैं, एक 238 GB की, एक 931 GB की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 4 डिस्क आ गई हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो इस लैपटॉप में हमको एक डेटा भी रिकवर करना है जो कि डेस्कटॉप पे है। देखते हैं हम उसको रिकवर कर पाते हैं कि नहीं। तो मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ। अगेन यहाँ पे जो है, पहले मैं ये जो मैंने न्यू पाथ बनाया है ये मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने एक न्यू पाथ ऐसे ही बना लिया था, उसको ज़रा मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, सेव एंड एग्जिट कर देते हैं, F10 दबा देते हैं और फिर से ज़रा चलते हैं।
सैन डिस्क को ही मैं ज़रा एक बार ओपन करना चाहूँगा। अभी मुझे विंडोज़ इसमें इंस्टॉल नहीं करनी है। पड़ोसी जो है गाना बजाए पड़े हैं, जबकि रात बिल्कुल हो चुकी है। रात के 11:30 ऑलमोस्ट हो गए हैं, 11:29। ठीक है, तो चलिए रिफ्लेक्ट 8 हमारा खुल गया है, जो कि हमारी इस पेन ड्राइव में है, रिफ्लेक्ट 8। और देखते हैं कि रिफ्लेक्ट 8 हमारा यहाँ पे अगर हम फिक्स विंडोज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे विंडोज़ 11 सिंगल लैंग्वेज आ गई है। इसको आया होगा। और एक बार आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, अपनी तरफ से अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ लें। और अगर आप ट्रबल शूट करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पढ़ें एक बार, क्योंकि अब नए लैपटॉप्स जो हैं उनको ठीक करने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं अगर आपको इन चीज़ों के बारे में ठीक से ना पता हो। और मैं सोच रहा हूँ कि VMD के ऊपर मैं अलग से आगे वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैं अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ कि VMD क्या है। ठीक है, सो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब। एंड बाय बाय।